हेलो फ्रेंड, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं सुना तो पहले प्लीज़ कहानी का पिछला पार्ट जरूर सुने। अब तक आपने पढ़ा कॉलेज से निकलने के बाद छवि कुणाल से जिद करके नॉनवेज मंगाकर खाती है। छवि को इस तरह खाती देख कुणाल हैरान रह जाता है और फिर छवि सिगरेट पीकर कुणाल के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद चेतन का हाथ पकड़कर कोई उसे स्टोर रूम में खींच लेता है। अब आगे और दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। कमरे के अंदर पूरा एकदम घनघोर अंधेरा था। चेतन बुरी तरह से डर गया। एक काला धुआं चेतन की चारों ओर मंडराने लगा। चेतन चिल्लाते हुए बोला, कौन है कमरे में? मैंने पूछा, कौन है? कौन इतना गंदा मजाक कर रहा है? जो भी है सामने आ जाओ। सलोनी, कहीं तुम तो नहीं हो? अगर तुम हो तो देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तभी चेतन के कान के पास एक भारी भरकम आवाज आई, मैं हूँ। चेतन आवाज सुनकर एकदम अवाक सा रह गया। वो मुड़ते हुए बोला, कौन है? मैंने पूछा, कौन है? तभी पीछे से वही भारी भरकम आवाज फिर से आई और बोली, मैं हूँ तेरी मौत। ये सुनकर चेतन के बुरी तरह पसीने छूटने लगे और उसकी सांस उखड़ने लगी। चेतन बुरी तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज शायद कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। चेतन सलोनी, अनीता जी और छवि और किशोर जी सबको बारी बारी से चिल्लाए जा रहा था, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। चेतन का दम घुटने लगा। चेतन ने दरवाजे पे आकर दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए जैसे ही काकू दादा को आवाज लगाई, दरवाजा एकदम से खुल गया। पूरे कमरे में रोशनी हो गई। दरवाजा खुलते ही चेतन की सांस में सांस आई। चेतन गहरी गहरी सांस लेते हुए जोर जोर से खांसने लगा। तभी उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। चेतन दरवाजे पर खड़े होकर ही कमरे में मुंह करके जोर जोर से सूंघने लगा। वह बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चेतन को अब उबकाइयां आने लगी। चेतन जैसे ही उल्टी करने को हुआ तभी उसे महसूस हुआ पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। चेतन एकदम से चिल्लाता हुआ पीछे को मुड़ा। जैसे ही उसने देखा छवि है, चेतन गुस्से में बोला, यह क्या तरीका है छवि? तूने तो डरा ही दिया मुझे। चेतन की बात सुनकर एकदम अनीता जी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोली, क्या हुआ चेतन, तू चीख क्यों रहा है? छवि जोर से आवाज लगाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, मैंने तो बस भैया के कंधे पर हाथ रखा, भैया उसी में डर गए। कितने डरपोक होते जा रहे हैं ना आजकल। आप ऊपर मत आओ, थक जाओगे। छवि की बात सुनकर अनीता जी अपने सर में हाथ मारकर नीचे उतरती हुई बोली, तुम लोग भी ना बच्चे ही रहोगे, कभी बड़े नहीं होगे। चेतन छवि का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़े करके बोला, छवि तुझे बदबू आ रही है? देखना कितनी बुरी तरह से आ रही है। छवि दरवाजे पर टिककर हंसते हुए बोली, भैया रास्ते में भांग पी ली थी क्या, जो दिन में सपने आ रहे हैं? किसने कहा बदबू आ रही है? कमरे में से कितनी अच्छी तो खुशबू आ रही है। चेतन फिर से सूंघते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, या फिर तेरी नाक खराब हो गई है? देख सूंघ, कितनी बुरी बदबू आ रही है। छवि फिर से सूंघकर हंसते हुए बोली, मेरी तबीयत छोड़ो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, मुझे कोई बदबू नहीं आ रही। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ, आपकी तबीयत ठीक लग नहीं रहा है। देखो तो तुम्हें पसीने आ रहे हैं, जैसे कोई कान में कुछ कह गया हो। छवि के मुंह से ये बात सुनकर चेतन एकदम चौंक गया और आंखें फैलाकर छवि की ओर देखने लगा। छवि हंसकर बोली, क्या हुआ? सच जानकर हैरान रह गया। चेतन अटकते हुए बोला, क्या मतलब, और तुझे कैसे पता? छवि चेतन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि किसने आपके कान में क्या कहा है क्या नहीं। चलो कमरे में। इतना कहकर छवि चेतन को उसके कमरे में खींचकर ले आई। छवि को कमरे में देख सलोनी छवि की तरफ मुस्कुराई, फिर बोली, आ गई तुम? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए क्या कुछ किया है मैंने? छवि मुस्कुराकर बोली, अमानत लाई हूँ आपकी। सलोनी चेतन की तरफ देखकर बोली, हम दोनों की अमानत या फिर शिकार? इतना कहकर छवि और सलोनी दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। चेतन उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या चल रहा है तुम दोनों को? अमानत शिकार क्या मतलब? मैं कोई चूहा हूँ क्या जो तुम दोनों बिल्लियों की शिकंजे में आ गया? सलोनी बोली, अब कुछ भी समझो, शिकंजे में तो हो ना। खैर अब आराम कर लो, बहुत थक गए हो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। चेतन हाथ मुंह धोकर चुपचाप लेट गया और उसके दिमाग में स्टोर रूम का पूरा नज़ारा घूमने लगा।
चेतन सोच रहा था कि इस बारे में काकू दादा को जरूर बताएगा। फिर उसने सोचा अगर उसने काकू दादा को बताया तो काकू दादा फिर से सलोनी पर शक करेंगे। शायद मेरा ही कोई वहम होगा, इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह सब सोचते सोचते ही चेतन को नींद आ गई। छवि चुपचाप सलोनी के सामने खड़ी थी, मानो जैसे छवि सलोनी के वश में है या फिर सलोनी ने छवि को सम्मोहित कर रखा हो। सलोनी छवि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब जाओ आराम करो और कल के लिए तैयार रहना। छवि चुपचाप सलोनी की बात मानकर अपने कमरे में चली गई। छवि के जाने के बाद सलोनी ने अंदर से दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर जमीन पर अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ गई और अपने आप से बोली, अब क्या करोगे तुम लोग? अब तो मेरी कच्ची कली भी मेरे बस में है और मेरी दुल्हन तो सिर्फ मेरी ही है। तू सिर्फ पूजा करता रह जाएगा। काकू दादा और मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, कहकर सलोनी हंसने लगी। शाम को सलोनी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर चेतन की आँख खुली। चेतन ने देखा सलोनी वहाँ नहीं थी। चेतन सलोनी को आवाज़ लगाते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलते ही चेतन फिर से मुड़कर सलोनी को आवाज़ लगाने लगा। तभी अचानक सलोनी एकदम से बाथरूम से अपने गीले बाल झटकते हुए निकली। चेतन बोला, कहाँ थी तुम? मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, आवाज़ क्यों नहीं दी? सलोनी चेतन को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपने हाथ से चेतन को एक तरफ करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बोली, अरे कुणाल, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? सलोनी के मुंह से कुणाल का नाम सुनकर चेतन एकदम उड़ते हुए बोला, अरे कुणाल, तुम दरवाजे पर? सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद छवि या मम्मी होंगे और तुमने भी तो कुछ नहीं कहा। आओ बैठो। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे भैया, आपको भाभी से फुर्सत हो तब ना, आप कहीं और ध्यान देंगे। खैर, अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया हो तो मैं नीचे बैठ लेता हूँ। मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप रूम में ही हैं, इसलिए मैं चला गया। छवि भी अभी सो रही थी तो मैंने उसे परेशान नहीं किया। सलोनी बोली, अरे नहीं नहीं, तुमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, हम लोग तो बस नीचे जाने वाले थे। चेतन, आप हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। इतना कहकर सलोनी कुणाल के साथ नीचे आ गई। फिर थोड़ी देर बाद छवि और चेतन भी आ गए और चारों लोग बैठकर चाय पीने लगे। तभी अनीता जी आई और बोली, घर पर सब कैसे हैं कुणाल बेटा? कुणाल अनीता जी को शादी का कार्ड देते हुए बोला, सब ठीक है आंटी, ये मेरी कजन की शादी का कार्ड है, अगले हफ्ते उसकी शादी है, आप सबको जरूर आना है। अनीता जी कार्ड लेकर बोली, अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे अंकल को दिखा कर आती हूँ। इतना कहकर अनीता जी चली गई। कुणाल छवि को चिढ़ाते हुए बोला, अरे छवि, वो तेरे काकू दादा कहाँ है? मुझे मिलवा दे उनसे, बहुत तारीफ सुनी है मैंने उनके बारे में। इसी बहाने में भी किसी सुंदर सी चुड़ैल से मिलकर उस पर लाइन मार लूंगा। छवि कुणाल की ओर आंखें निकालते हुए बोली, क्या मतलब तेरा कुणाल? कुणाल जोर से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं मानता हूँ तू भी चुड़ैल से कम नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि असली चुड़ैल से मिलना चाहिए, और वैसे भी तू तो नकली है। कुणाल के इतना कहते ही एकदम से सलोनी का चेहरा काला पड़ने लगा और सलोनी सोफे पर बैठी बैठी जोर जोर से हिलने लगी। सलोनी को ऐसे जोर जोर से हिलता देख चेतन और कुणाल डर गए, लेकिन छवि आराम से बैठी हुई थी। कुणाल और चेतन ने देखा सलोनी का चेहरा धीरे धीरे काला होता जा रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल। सलोनी इतना जोर जोर से हिलने लगी कि आसपास का सामान गिरने लगा। पूरे हॉल में महसूस होने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। कुणाल सलोनी का ये हाल देखकर चेतन का हाथ पकड़ते हुए बोला, भैया, ये भाभी को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना इनकी? डॉक्टर के पास ले चले। लेकिन चेतन समझ चुका था कि शैतान सलोनी पर आ चुका है। चेतन कुणाल से बोला, कुणाल, तू जा यहाँ से और इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, यहाँ मैं संभाल लूँगा। तुम घर जाओ और एक काम करो, तुम छवि को भी अपने साथ ले जाओ, उसे उसकी फ्रेंड के यहाँ छोड़ देना, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इतना कहकर जैसे ही कुणाल और चेतन छवि की ओर मुड़े, उन्होंने देखा छवि मुस्कुराते हुए सलोनी की ओर देखे जा रही थी। छवि को ऐसे मुस्कुराता देख दोनों और भी हैरान रह गए। अंदर से अनीता जी और किशोर जी भी बाहर निकल कर आए और बाहर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। कुणाल जल्दी से छवि का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, छवि, जल्दी उठ और चल मेरे साथ, मैं तुझे किसी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन कुणाल छवि को टस से मस भी नहीं कर पाया।
कुणाल फिर से झटके से छवि को उठाने लगा। तभी छवि ने जोर से चिल्लाते हुए कुणाल को धक्का मारा। धक्का इतना तेज था कि कुणाल पीछे होते होते गिरने से बचा। वो तो एकदम चेतन ने संभाल लिया। चेतन कुणाल को संभालते हुए बोला, कुणाल तू एक काम कर, तू अकेले चले जा यहाँ से और रास्ते में संभल कर जाना। तभी सलोनी उठकर जोर से चीखते हुए बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा। और क्या कहा, मेरी कच्ची कली को भेजिएगा यहाँ से? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए सलोनी दौड़ते हुए चेतन के पास आई और उसका कॉलर पकड़ लिया। सलोनी को इस तरह चेतन पर हमला करते देख कुणाल एकदम भौचक्का सा रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कुणाल अब तक न जाने क्या ही सोच रहा है। चेतन की आवाज़ सुनकर कुणाल अपनी सोच से निकलकर जल्दी से चेतन के पास आया और सलोनी को चेतन से दूर करते हुए बोला, भाभी हो क्या गया है आपको और क्या कर रही हैं आप? ऐसे कौन करता है? इतने में छवि जल्दी से उठकर आई और कुणाल को धक्का मारते हुए बोली, खबरदार अगर तूने बीच में आने की कोशिश भी की। छवि को अपने पास देख सलोनी ने चेतन का कॉलर पकड़कर ही पीछे की ओर ढकेल दिया। चेतन को गिरते हुए अनीता जी और किशोर जी संभालते हुए बोले, बेटा ये क्या हो गया बहू को? चेतन बोला, मम्मी वो शैतान फिर से आ गया। चेतन की बात सुनकर अनीता जी के हाथ पैर कांपने लगे। अनीता जी हड़बड़ाते हुए बोली, जल्दी से काकू दादा को फ़ोन करो कोई। किशोर जी बोले, मेरा फ़ोन तो कमरे में ही है, मैं जल्दी से काकू दादा को फ़ोन करके सब कुछ बता कर आता हूँ। अनीता जी रोते हुए बोली, जल्दी कुछ करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। सलोनी छवि के पास आई और उसके बाल सहलाने लगी और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी कच्ची कली को ले जाएगा यहाँ से? मैं भी देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। इतना कहकर सलोनी ने छवि को एक तरफ कर दिया और जोर से जमीन पर पैर मारते हुए बोली, है किसी में हिम्मत इतनी जो मेरी कच्ची कली को हाथ लगा सके? कच्ची कली मेरी है और अब मैं अपनी दुल्हन और कच्ची कली को भी साथ ले जाऊंगा। और क्या कहा तूने? तुझे चुड़ैल देखनी है? बोल, देखनी है चुड़ैल? और क्या कहा तूने मेरी कच्ची कली को कि वो चुड़ैल है? आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि जिंद क्या होता है। सलोनी जोर से हंसते हुए कुणाल की तरफ देखते हुए बोली। कुणाल मानो जैसे किसी सदमे में हो। उसकी आंखें सामने की हकीकत को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुणाल इससे पहले कुछ कहता चेतन कुणाल से बोला, सॉरी कुणाल, हमारे घर में भूत का साया है। दरअसल एक शैतान है जिसने सलोनी पर कब्जा कर रखा है और अक्सर छवि पर भी आ जाता है। चेतन की बात सुनकर कुणाल को छवि की सारी बातें याद आने लगी और अब कुणाल चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं सकता था कि भूत प्रेत नहीं होते। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी दुल्हन से दूर रहना। कहते हुए सलोनी चेतन के पास आ गई। चेतन पीछे हटते हटते दीवार से सट गया। चेतन के पसीने छूटने लगे, फिर भी हिम्मत करके सलोनी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मेरी दुल्हन है सलोनी, मेरी बीवी है, मैंने शादी की है इससे, मैं प्यार करता हूँ उसे। और तू क्या करता है? इसे परेशान करता रहता है। क्या हाल कर दिया है जब से उसके ऊपर है? क्या हालत हो गई है इसकी? ना सही से हंसती है, ना खाती है और खुश रहना तो भूल ही गई है और तू इसे अपनी दुल्हन कहता है। चेतन की बात सुनकर सलोनी का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। उसकी आंखें जैसे एकदम बाहर निकलने को हुई। सलोनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए चेतन का गला पकड़कर दीवार से सटाकर रगड़ दिया। चेतन का दम घुटने लगा। चेतन अपने हाथ पैर छटपटाने लगा। किशोर जी, अनीता जी और कुणाल जल्दी से भागते हुए चेतन के पास आए। अनीता जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मेरे बेटे को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? किशोर जी बोले, तूने तो कहा था कि तू मुर्गे की भेंट लेकर चला जाएगा। हम तैयार हैं तुझे भेंट देने के लिए, लेकिन तू मेरे बहू और बेटे को छोड़ दे। उनकी बात सुनकर सलोनी एकदम से चेतन को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और चुपचाप जाकर फिर से सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गई और सबकी तरफ देखने लगी। तभी काकू दादा बाहर से खांसते हुए अंदर आए और अंदर आकर देखा सलोनी किस तरीके से बैठी थी और सबके चेहरे देखकर काकू दादा समझ चुके थे कि जरूर वो शैतान सलोनी पर आ चुका है। और जैसे ही काकू दादा ने देखा, छवि चुपचाप बैठकर सलोनी की ओर देखे जा रही है। काकू दादा ज़्यादा हैरान तो नहीं हुए, जल्दी से आकर अनीता जी से बोले, बहू छवि की माला कहाँ है? उसने उतार दी क्या?
काकू दादा की बात सुनकर अनीता जी का भी ध्यान और बाकी सबका ध्यान छवि की ओर गया। अनीता जी और किशोर जी एक साथ बोले, अरे हाँ, छवि के गले में तो माला ही नहीं है और उसने कब उतार दी, हमने तो मना किया था। तभी उस शैतान ने छवि को अपने बस में कर रखा है। सबकी बात सुनकर कुणाल को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। इससे पहले कुणाल कुछ कहता सलोनी हंसते हुए बोली, मैंने ही किया है सब कुछ। काकू दादा इधर आ जा मेरे पास, मेरी बात सुन, यह सब मैंने किया है और अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चला जाऊंगा लेकर अपनी दुल्हन को और अपनी कच्ची कली को। इतना कहकर सलोनी जोर जोर से हंसने लगी। सलोनी को इस तरह हंसता देख कुणाल डर गया। जैसे ही काकू दादा की नज़र कुणाल की ओर पड़ी, काकू दादा बोले, बेटा तुम कौन? लेकिन कुणाल की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। चेतन कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, काकू दादा ये छवि का दोस्त है। काकू दादा कुणाल के चेहरे पर डर को भांपते हुए बोले, बेटा इतना डरो मत, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शैतान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, या फिर एक काम करो अपने घर चले जाओ। काकू दादा की बात सुनकर कुणाल ने जल्दी से काकू दादा का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछले कई दिनों से मेरे संग बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। आप समझ गया क्यों हो रहा था? कुणाल की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। काकू दादा बोले, क्या यह शैतान तुम्हें भी परेशान कर रहा था? काकू दादा की बात सुनकर चेतन बोला, हाँ काकू दादा, पिछले 2 दिनों से मुझे भी बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। काकू दादा गुस्सा होते हुए बोले, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतना सब कुछ हो रहा था घर में और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कुणाल बोला, सॉरी काकू दादा, पर दरअसल छवि के गले से माला मैंने ही उतराई थी। कुणाल की बात सुनकर सभी लोग कुणाल की ओर देखने लगे। काकू दादा बोले, पर बेटा तुमने यह सब क्यों किया? कुणाल बोला, मुझसे यह सब भाभी ने कहा था। उन्होंने ही कहा था कि आपने छवि पर कोई जादू टोना कर रखा है और वह माला उतराना बहुत ज़रूरी है। काकू दादा कुणाल के कंधों पर थपथपाते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ। और चेतन बेटा तू एक काम कर, जल्दी से प्रकाश को फ़ोन कर, वह भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, रास्ते में ही होगा, और उसे आने के लिए कहो। इतना कहकर काकू दादा सलोनी के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोले, अब लगता है तेरा वक्त आ गया है। शायद तूने कभी चाबुक की मार खाई नहीं है, लेकिन इस बार तू मुझसे चाबुक की मार खाएगा, फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है चाबुक का मार। काकू दादा की बात सुनकर सलोनी बोली, तू मुझे चाबुक की मार खिलाएगा? उससे पहले तू जिंदा नहीं बचेगा और तू मेरा मुकाबला करेगा। हा हा हा, देख तेरे पूरे घर को कैसे मैंने अपने इशारों पर नचा रखा है। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस प्रकाश का इस घर में आना बंद करवा दिया और अपनी कच्ची कली को भी तेरे चंगुल से आज़ाद करवा दिया। तू मेरा मुकाबला करेगा? चल हट। सलोनी की बात सुनकर काकू दादा चुपचाप वहाँ से उठकर जमीन पर बैठ गए और ध्यान लगाते हुए जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। पूरे घर में मंत्रों की आवाज़ गूंजने लगी। सलोनी उठते हुए जोर से चीख कर बोली, बंद कर इसे, मैंने कहा बंद कर, वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहकर सलोनी काकू दादा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से अपने दोनों हाथ जमीन में मारते हुए चीखने लगी। थोड़ी देर बाद प्रकाश जी आए। घर का नज़ारा देख बिना देरी किए हुए जल्दी से मंदिर में गए और गंगा जल और हनुमान जी का सिंदूर लाकर काकू दादा के पास रख दिया। काकू दादा ने अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा गंगा जल लिया और मंत्र उच्चारण करते हुए सलोनी के ऊपर मारा। गंगा जल ऊपर पड़ते सलोनी बुरी तरह चीखते हुए अपना सर नीचे करके अपने सर को जोर जोर से गोल गोल घुमाने लगी और भयंकर सी आवाज़ में गुर्राने लगी। काकू दादा प्रकाश जी को छवि की ओर देखकर इशारा करने लगे। प्रकाश जी हाथ में गंगा जल लेकर छवि की ओर मंत्र उच्चारण करते हुए बढ़ने लगे और जैसे ही प्रकाश जी ने छवि के ऊपर गंगा जल डाला, छवि चीखते हुए तिलमिलाने लगी। छवि की आवाज़ सुनकर सलोनी ने झटके से अपनी गर्दन उठाई और अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए चीखती हुई उठी। पूरे घर में एकदम चीखों का शोर होने लगा। सलोनी जल्दी से उठी। काकू दादा ने चेतन और कुणाल से सलोनी को पकड़ने के लिए इशारा किया। चेतन और कुणाल जैसे ही सलोनी के पास आए, सलोनी कुणाल को हाथ पकड़कर उसे पूरे दीवार से रगड़ते हुए आगे तक ले गई। चेतन कुणाल को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सलोनी की ताकत के आगे चेतन कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
कुणाल बुरी तरह चीखे जा रहा था और आगे जाकर सलोनी ने कुणाल को छोड़ते हुए उसे धक्का मार दिया। कुणाल के चेहरे, उसके हाथ पैर और शरीर पर खरोंच आ चुकी थी, कुछ चोटों के निशान, और उसके हाथ और एक साइड से चेहरे से खून निकलने लगे। कुणाल को इस हालत में देख अनीता जी और किशोर जी जल्दी से भागे और कुणाल को पकड़कर अनीता जी अपनी साड़ी से उसका खून साफ करने लगी। कुणाल दर्द की वजह से बुरी तरह कराह रहा था। कुणाल को धक्का देने के बाद सलोनी चेतन की गर्दन दोनों हाथों से दबाते हुए पूरे घर में दौड़ने लगी। सलोनी को चेतन पर हमला करते देखा काकू दादा अपनी पूजा बीच में छोड़कर जल्दी से उठकर चेतन को बचाने के लिए दौड़े कि दूसरी तरफ छवि ने भी प्रकाश जी पर हमला कर दिया। दोस्तों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखना ना भूलें।